अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। 10th स्टैंडर्ड में उर्दू में चौथा सबक हम सियाह रोशनी पढ़ चुके हैं। आज हम उसके सवालात और जवाबात देखेंगे, मश्की सरगर्मियाँ हल करेंगे। क्या कहा गया है कि सबक का बगौर मुताला कीजिए और झेल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। सबक सियाह रोशनी का मुताला करके झेल का शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। तो हम देखते हैं कि मुसन्निफ़ा का क्या नाम है। परवीन शेर है। सिनफ़े अदब यानी जो मुसन्निफ़ा ने सबक में बयान किया है वो किस किस्म का अदब है। तो उन्होंने सबक में अपने सफ़रनामे के ताल्लुक़ से बात की है। सफ़रनामा पे उनका सबक मुश्तमिल है। तो ये कौन सा सिन्फ़ हो गया? सफ़रनामा हो गया। उनका शौहर और बेटा पूछा गया है। तो आप अगर देखते हैं सबक में जाकर कि यहाँ सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है कि उनका शौहर कौन थे। उनका नाम वारिस और बेटा फराज। आगे क्या पूछा गया है कि मुल्क, वो कौन से मुल्क में गई थी और मुल्क में कौन से शहर में उन्होंने सफ़र किया। तो मुल्क था साउथ अफ्रीका और शहर क्या था? स्वेटो। तो इस तरह से आप इसमें सब में जवाब लिख दें कि मुसन्निफ़ा का नाम परवीन शेर, सिन्फ़े अदब सफ़रनामा, शौहर का नाम वारिस, बेटे का नाम फराज, मुल्क साउथ अफ्रीका और शहर स्वेटो। अब आगे क्या पूछा गया है कि नीचे दिए हुए वाक़यात को सही तरतीब में लिखिए। तो सबसे पहले क्या दिया गया कि तैयारा अपने आहनी परों को फैलाए ज़मीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। नंगे पाँव और फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सयाहों के पीछे पीछे चल रहे थे। तमाम सयाह बेनियाजी से उस घर के रहने वालों की कठिन ज़िंदगी को तफरीही नज़रों से देखकर बाहर निकल गए। तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सयाहों के साथ साथ चल रहा था। वैन का ड्राइवर योपा था। उसने वैन स्वेटो के एक मफलूकुल हाल इलाके में रोक दी। वैन जोहान्सबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी, होटल वंडर्स की तरफ। तो ये जो कितने 6 जुमले दिए गए हैं, हम ये देखते हैं कि सबक में सही तरतीब के साथ हमें मिल जाएगा कि सबसे पहले कौन सा जुमला आया है। तो आप अगर देखते हैं तो सबसे पहले ये आया है कि तैयारे अपने आहनी परों को फैलाए ज़मीन के सीने सपाट पर चल रहा था। तो पहला वाला पहले लिखेंगे। दूसरे नंबर पर क्या आया कि वैन जोहान्सबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी होटल वंडर्स की तरफ। तो ये हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे। तीसरे नंबर पे क्या आया है? वैन का ड्राइवर योपा था, ये आएगा। वैन का ड्राइवर योपा था, उसने वैन स्वेटो के एक मफलूकुल हाल इलाके में रोक दी। ये हम तीसरे नंबर पर लिखेंगे तरतीब के साथ। फिर चौथे नंबर पर आता है आखिरी पैराग्राफ में यहाँ पर कि तमाम सयाह बेनियाजी से उस घर के रहने वालों की कठिन ज़िंदगी को तफरीही नज़रों से देखकर बाहर निकल गए थे। ये हम लिखेंगे चौथे नंबर पे। अब आता है 5वें नंबर पर ये कि नंगे पाँव फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सयाहों के पीछे पीछे चल रहे थे। 7वें नंबर पर क्या आएगा कि तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सयाहों के साथ साथ चल रहा था। तो आपको ये सारे जुमले जो हैं तरतीब के साथ लिखना है। नंबर 1 ये है, नंबर 2 पे आपको ये लिखना है, फिर नंबर 3 पे आपको ये लिखना है, नंबर 4 पे आपको लिखना है ये 3 वाला, ये नंबर 4 पे आएगा। फिर नंबर 5 पे ये दूसरा वाला आ जाएगा, फिर 6 पे ये आएगा। तो इस तरह से आपको ये सारे क्या करना है, तरतीब से लिखना है। आगे हम देखते हैं क्या पूछा गया है कि ख़त कशीदा अल्फाज की जगह सबक में आए हुए लफ्ज़ इस्तेमाल करके दोबारा से जुमले लिखना है। नंबर 1 क्या कहा गया कि दिल की अजीब हालत थी जिसका कोई नाम ना था। परवीन के ख़यालात समंदर में डुबकियाँ लगा रहे थे। एक दुबला पतला सा आदमी एक झंडी लहराता नज़र आया। न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिलो दिमाग पर छाया हुआ रहता है। एक बाथरूम आंगन में था। तो ये जो अंडरलाइन किया गया है जिन जिन हर्फ पे, तो सबक में इन लफ्ज़ की जगह कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, हमें उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करके दोबारा से करना है, लिखना है जुमला। तो हम जाते हैं सबक में, देखते हैं कि कहाँ पर क्या आया है। यहाँ पर आप देखिए मिल गया। सबसे पहले दिल की अजीब कैफियत थी। तो आप वहाँ पर क्या कहा गया है? हालत, यहाँ पर कैफियत। तो आपको जुमला बदल के
कैफियत करना है। फिर दूसरे नंबर पे ये है, परवीन के ख्यालात समुंदर में गोते लगा रही थी। फिर कि एक पतला दुबला आदमी के लिए सबक में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? मिनहिनी, एक मिनहिनी सा आदमी। फिर दिमाग पे खौफ छाया रहता, उसके लिए सबक में क्या इस्तेमाल किया गया है? दिलो दिमाग पर मुसल्लत रहता है। अगला जुमला ये रहा कि एक बाथरूम सहन में था। तो आपने देखा कि सारे जुमले मैंने आपको सबक में दिखाए कि दिल की अजीब हालत की जगह कैफियत लिखना है, डुबकियाँ की जगह गोते लिखना है आपको, दुबला पतला की जगह मिनहिनी, न्यूयॉर्क और शिकागो में लोगों का दिल और दिमाग पर खौफ छाया हुआ की जगह मुसल्लत, एक बाथरूम आंगन में था तो आंगन की जगह सहन। तो ये सारे आपको मैंने सबक में दिखाए हैं, वहाँ से आपको देख के सही वर्ड वापस से लिखना है जुमलों को। आगे देखते हैं क्या कहा गया है कि जुनूबी अफ्रीका से मुतालिक मुसन्निफ़ा के ख़यालात का रवां खाका चौकोनों में मुनासिब अल्फाज लिखकर मुकम्मल कीजिए। आज ज़मीन के उस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे, तो ये सब के लिए हम सबक में जाते हैं, देखते हैं कहाँ पर से ये लिया गया है। तो आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ पहले पेज पे, यहाँ पर आप देखेंगे पहले में क्या आएगा? जिसने तस्वीरों में देखा था, तो पहले वाले बॉक्स में आएगा तस्वीरों में। फिर आएगा सच्ची कहानियाँ पढ़ी थी। फिर माजी इबरतनाक था, इबरतनाक आएगा। फिर इंसानियत, फिर बर्बरियत। तो 1 2 3 4 5, ये 5 जुमले तस्वीरों में, सच्ची कहानियाँ, इबरतनाक, इंसानियत और बर्बरियत, ये कहाँ पर लिखेंगे आप? यहाँ पर इन बॉक्स में आएगा कि आज ज़मीन के उस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे तस्वीरों में देखा था, सच्ची कहानियाँ पढ़ी थी, इबरतनाक माजी था, इंसानियत सिसक रही थी, बर्बरियत मुस्कुरा रही थी। इस तरह से ये तो जो एक अल्फाज में लिखने को कहा गया है, तो वो जो एक अल्फाज है वो आप ये 5 खानों में मुकम्मल करेंगे। फिर क्या पूछा गया है कि दिए हुए अल्फाज की जमा या वाहिद लिखिए। कैफियत वाहिद है तो इसकी जमा क्या आएगी? कैफियात। ख़यालात ये जमा है तो इसकी वाहिद आएगी ख़याल। फिर शख्सियत ये वाहिद है तो इसका जमा क्या होगा? शख्सियात, अलिफ के साथ। फिर जवाबात ये जमा है तो इसका वाहिद क्या होगा? जवाब। फिर मकानात ये जमा है तो इसका वाहिद क्या होगा? मकान। फिर हिसाब ये वाहिद है तो इसका जमा क्या होगा? हिसाबात। अगला सवाल क्या पूछा गया है कि तैयारे की उड़ान भरने और फ़िज़ा से ज़मीन के मंजर को अपने अल्फाज में लिखिए। तो हम सबक में चलते हैं। पैराग्राफ शुरू में ही दिया गया है, तो ये इसका जवाब है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसे हमें क्या करना है? अपने अल्फाज में लिखना है। तो बहुत ही आसान है, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि तैयारा उड़ान भरने से पहले ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, उसके लोहे के पंख फैले हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उसकी रफ्तार तेज़ हो रही थी। उसके बाद एक लंबी रनवे देखेंगे आप, बहुत लंबी होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक दूर तक फैले हुए एक लंबी रनवे से एक तवील छलांग लगाकर, जस्ट की जगह हम छलांग लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक लंबी छलांग लगाकर वो हवाओं में उड़ने लगा। ऊपर और ऊपर ज़मीन दूर होती जा रही थी और ज़मीन पर मौजूद जितनी भी चीज़ें थी वो ज़र्रे के मानिंद दिखाई देने लगी। जब तैयारा बादलों में मज़ीद बुलंद हुआ तो ज़मीन का दिखाई देना बंद हो गया। बहुत ही आसान है। अगला क्या पूछा गया है देखते हैं। कि तैयारे के नीचे उतरते वक्त ज़मीनी मंजर में जो तब्दीलियां महसूस होती हैं उन्हें तहरीर कीजिए। इसका जवाब यहाँ से रहेगा कि तैयारा जब नीचे उतरने लगा तो ज़मीन करीब आती जा रही थी, जो अब तक क्या है, ज़मीन करीब आती और लकीरों पर रेंगती हुई चींटियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बन रही थी, छोटी छोटी डब्बियाँ आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी और ज़मीन का सीना फैलता जा रहा था। यहाँ तक इसका जवाब रहेगा।
आगे देखते हैं क्या पूछा गया है इस सबक में कि ये पूछा गया है, लोग मोल तोल कर रहे थे। इस जुमले में ख़त कशीदा लफ्ज़ भाव ताव के लिए अवामी ज़बान में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के कम से कम 3 अल्फाज लिखिए। तो बहुत ही आसान है, 3 अल्फाज आप लिख सकते हैं, जैसे काम काज लिख सकते हैं, जान पहचान लिख सकते हैं, बातचीत लिख सकते हैं। तो ये 3 अल्फाज आप लिख लीजिएगा। अगला क्या पूछा गया है, देखिए आपके यहाँ पे भी मिसाल दिया हुआ है बातचीत। तो एक ये हो गया, बातचीत हो गया, काम काज हो गया, जान पहचान हो गया, ये तीनों आप लिख लीजिए। आगे क्या पूछा गया कि स्वेटो के गरीब ख़ानदान के कमरों के बारे में लिखिए। से यहाँ तक मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ आपको। आप इस तरह से थोड़ा इसे लिख लीजिएगा कि परवीन और सयाह स्वेटो में एक गरीब ख़ानदान के मकान में गए थे। ये मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल था। यहाँ पर देखिए 2 कमरों में मुश्तमिल था, जिसके दरो दीवार बदहाल थे, जिनका रंग उड़ा हुआ था। कमज़ोर सुतूनों पर टीन की छत टिकी हुई थी। एक बाथरूम सहन में था, जिसे हमसाये भी इस्तेमाल कर रहे थे। 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रह रहे थे। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज़ के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी। छोटी सी खिड़की से रोशनी भी सहमी हुई सी अंदर आ रही थी। एक कमरा ज़ईफ़ बाप का था, नीम रोशन छोटा सा पुराना बिस्तर और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज़ थी। उस कमरे के एक कोने में पोसीदा कुर्सी टूटी फूटी हुई हालत में एक कोने में थी। इस तरह से यहाँ पर आप जवाब ख़त्म कर दीजिए। क्या पूछा गया कि लड़की की बेजारी की वजह लिखिए। इसका जवाब भी वहीं पर है, देखते हैं। ये है कि लड़की जो थी बहुत ख़ुददार थी। उसे बिल्कुल भी पसंद ना था कि उसे अपने वजूद, अपने ख़ानदान और अपने घर को नुमाइश का सामान बनाए जाने का शिद्दत से एहसास था। सयाहों के लिए उनकी खस्ताहाली, उनकी बेबसी एक तफरीह बन गई थी, जिसकी वजह से लड़की बेजार थी, क्योंकि उसे बहुत एहसास था इस चीज़ का। ऐसे लिखना है। आगे क्या पूछा गया है कि स्वेटो से निकलते वक्त परवीन की कैफियत बयान कीजिए। ये भी आखिरी पैराग्राफ में है कि स्वेटो से निकलते वक्त परवीन की कैफियत क्या थी। कि परवीन के आँखों में आंसू थे एक तरफ और लबों पर मुस्कुराहट भी थी। क्यों ऐसा था? क्योंकि परवीन की आंखें फराज की नरमी, रहम दिली और इंसानियत देखकर नम हो गई। फराज भी बच्चों को खिलौने और बिस्कुट खरीद कर दे रहा था, वो उनका हीरो बन गया था। और फिर परवीन के लबों पर, ये आप कट कर दीजिए, ये इतना कट कर दीजिए, वो उनका हीरो बन गया था। परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और उसकी पलकें भीगी हुई थी। ये इतना जवाब काफ़ी है। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। तहरीरी सरगर्मी में पूछा गया कि अपने किसी सफ़र की रुदात डायरी की शक्ल में तहरीर कीजिए। तो आप लोग ज़रूर करिएगा, इन्होंने कहा है। तो आगे क्या है, असबियत, रंग और नस्ल की तफरीक जैसे मसाइल की रोशनी में दर्ज झेल जुमले का इस्तेहसान कीजिए। इस्तेहसान के माना क्या होता है? पसंद करना, अच्छा जानना, अच्छा समझना। तो जुमला क्या दिया गया है कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर यकसां हैं, यानी बराबर हैं। कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, कातिल नहीं होता, बल्कि हालात का शिकार होता है। तो इसका जवाब हम नहायत आसान अल्फाज में इस तरह से लिख सकते हैं कि पुराने ज़माने से लोग, इंसानों में रंगो नस्ल की वजह से तफरीक पाई जाती है। हर मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, उनका मज़हब, उनका ज़बान, उनका इलाके अलग होते हैं। उनमें मुख्तलिफ़ रंगों की वजह से जो फ़र्क पाया जाता है, उसकी वजह से आपस में दुश्मनी और नफ़रत पनपती है। मगर इस्लाम ने इस फ़र्क को मिटाने की बहुत हद तक कोशिश की है। इस्लाम ने बतलाया है कि तमाम इंसान बराबर है, एक दूसरे के भाई है। और बाकायदा मैंने आपको इस सबक के शुरू में, अगर आप वो पूरा सुनेंगे सबक, तो उसमें मैंने बताया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि किसी काले को, किसी गोरे को, किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी अरब को, किसी अजम पर कोई फजीलत नहीं है। तो आप वो हदीस भी इसमें डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहें तो डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस्लाम ने बतलाया कि तमाम इंसान बराबर हैं, एक दूसरे के भाई हैं। और मौजूदा वक्त में दुनिया भी इस बात को तस्लीम करती है कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर बराबर हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं, कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता और ना ही कातिल होता है। हालात इंसान को जुर्म करने पर आमादा करते हैं। जब इंसान भूखा होता है, घर के लोग भूखे होते हैं, कोई काम नहीं होता, कहीं से मदद नहीं मिलती है, तो आखिरकार वो चोरी करने पर मजबूर हो जाता है। इसी तरह बाज़ हालात इंसान को कातिल बना देते हैं। दरअसल हमें हालात को बदलने की ज़रूरत है। बहुत ही आसान जवाब था, इसे आप अपने लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। और सारे जवाब आप लोग नोट में अपने बयाज़ में लिख लीजिएगा।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट हो कमेंट में बताएं। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए ये भी बताएं।